शनि महाराज पहुंच गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी बैठे थे राम सेतु पे। तो हनुमान जी के गुरु भाई लगते हैं शनि, क्योंकि एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं। और हनुमान जी के पास जैसे पहुंचे तो हनुमान जी बोले, आओ गुरु भाई, कैसे हो? बोले, सब बढ़िया, मंगल आनंद। हनुमान जी बोले, कैसे आना हुआ तुम्हारा? बोले, अब आप देख लो हम कौन हैं। बोले, तुम शनि हो। बोले, हम जिस पर आते हैं 7.5 वर्ष के लिए आते हैं। तो अभी नक्षत्रानुसार और कुंडली के अनुसार मेरा आप पर आना बनता है। 7.5 साल के लिए हम आपके ऊपर आने वाले हैं। हनुमान जी बोले, हमारे पास आओगे? बोले, हाँ तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे ऊपर रहेंगे 7.5 साल के लिए। व्यक्ति को पता चल जाए शनि की 7.5 चल रही है तो वो फूंक फूंक के कदम रखता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है शनि सब बिगाड़ता ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। शनि की 7.5 जिसके ऊपर आती है, या तो 7.5 साल में वो अंबानी अडानी बन जाएगा, या फिर 7.5 साल में खाकपति बन जाएगा। शनि जिसके ऊपर आता है, यदि प्रसन्न हो गया तो उसको वो स्थिति प्रदान करेगा जो वो सोच नहीं सकता, और शनि यदि नाराज हो जाए तो उस स्थिति में ले जाएगा कि वो भी वो सोच नहीं सकता। तो शनि का आना 7.5 वर्ष के लिए ये कोई बुरा नहीं होता है। उस समय बस शनि प्रसन्न होना चाहिए आपसे। प्रसन्न है तो आपका सब कुछ मंगल कर देगा। तो हनुमान जी के पास शनि आ गए, लेकिन शनि को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल काम है। वो नाराज ही रहता है ज्यादातर। हनुमान जी से बोले, 7.5 साल के लिए हम आएंगे आपके ऊपर। हनुमान जी बोले, हमारे ऊपर आओगे तो चलो एक काम करते हैं, कहां बैठोगे? बोले, हम सिर पे बैठेंगे। बोले, सिर पे तो केवल और केवल रघुनाथ जी के चरण बैठे हैं, वहां और कोई नहीं बैठ सकता। तो फिर कहां बैठाओगे? कंधा पे बैठा लो। बोले, कंधे पे राम जी और लक्ष्मण जी पहले बैठ चुके हैं, उनका आसन है, यहां पर किसी और को नहीं बैठाऊंगा, ये मेरे स्वामी का स्थान है। तो फिर एक काम करो, हृदय में बैठा लो। बोले, तू नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है, हृदय में राम जानकी बैठे हो, तू यहां बैठेगा? तो कहां बैठूं, कोई तो जगह खाली होगी। हनुमान जी बोले, पूंछ पे बैठ जाओ, हमारी पूंछ खाली है, इस पे बैठ जाओ। तो शनि पूंछ पर बैठ गए। हनुमान जी बोले, अरे गुरु भाई सुनो, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने फिरने नहीं गए, चलो विश्व भ्रमण करने चलते हैं। शनि बोले, अब तो तुम जहां जाओगे संग ही रहूंगा मैं, 7.5 साल से पहले मैं नहीं जाने वाला हूं यहां से। हनुमान जी महाराज बोले, चलो तुमको विश्व भ्रमण करा के लाते हैं। अब तो हनुमान जी को सीधे तो चलते नहीं है, कभी समुद्र में कूद जाएं, कभी हिमालय पे पहुंच जाएं, कभी आकाश में डोलें, कभी अंतरिक्ष की यात्रा करें, कभी भूतल में चले जाएं, और जहां कहीं भी जावें हनुमान जी तो सुरक्षित करके निकल जाएं, लेकिन पूंछ कभी पत्थरों से टकरा रही है, कभी सूर्य से जाके टकरा रही है, कभी पानी में डुबकी मार रही है। स्थिति ये हो गई महाराज कि 2 वर्ष बाद हनुमान जी ने एक जगह जाकर के थोड़ा सा आराम किया। जैसे ही आराम किया तो पूंछ में से शनि गिर पड़े, और गिर करके बोले, मेरे हाथ पांव सब टूट चुके हैं, मेरी एक एक नस, एक एक हड्डी मेरी बिल्कुल व्यथित हो चुकी है, अब मुझे आपके ऊपर नहीं रहना है, कृपा करके मुझे आप छुट्टी दे दो। हनुमान जी बोले, अभी तो 1.5 साल हुआ है, तुम तो 7.5 साल के लिए आने वाले थे, चलो अभी तो 6 साल बचे हैं, पूरे संग ही रहेंगे। बोले, 6 साल बाद हो सकता है 33 करोड़ देवताओं में से शनि गायब हो जाए, इसलिए मैं अब आगे नहीं रह सकता आपके साथ, आप तो बस कृपा करके मुझको छुट्टी दो, बताइए मैं क्या करूं। हनुमान जी बोले, बस इतना करना, जिनके हृदय में श्री रघुनाथ जी बैठे हैं उनके जीवन में कभी तुम जाना मत, नहीं तो यही हाल होगा तुम्हारा जैसा अभी हुआ है। हनुमान शनि बोले, ठीक है, आज के बाद कभी जिनके हृदय में श्री रघुनाथ जी बैठे हैं उनके पास हम कभी नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभु, हमारे पूरे अंग प्रत्यंग आपने तोड़ दिए, सब सूज गया, इसके लिए कोई औषधि तो बता दो। तो राम नाम पढ़कर के श्री हनुमान जी ने सरसों का तेल दे दिया। आज तक शनि उसी सरसों के तेल में नहा रहे हैं, ताकि उनके सारी जितनी भी शरीर की पीड़ा है वो दूर हो जाए।
तो ये विवेक है श्री हनुमान जी महाराज का। वो शनि को भी आ जाए तो शनि को भी राम भक्त बना देते हैं और राम भक्तों को भी शनि से मुक्त कर देते हैं। विवेकी होना अति अनिवार्य है, ज्ञानी होना इतना जरूरी नहीं। श्री धद्रहुआ हनुमान जी बड़े कृपालु हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं, नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सारी जानकारी केवल एक श्लोक में ही मिल जाती है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के कितने रूप होते हैं? केवल 3। स्वरूप बहुत सारे हैं भगवान के, लेकिन रूप केवल 3 हैं ठाकुर जी के। आप कहोगे स्वरूप और रूप में अंतर क्या है? तो स्वरूप वो जो हम लोग दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और रूप वो जो हम अपनों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे हमारे समाधिया जी के पुत्र एसडीएम हैं, तो एसडीएम होना ये उनका रूप नहीं है, ये उनका स्वरूप है। क्यों? संसार के लिए है। लेकिन वो अपनी मां के लिए नहीं है, अपने पिता के लिए नहीं है, अपनी पत्नी के लिए नहीं है, अपने बच्चों के लिए नहीं है। यदि पत्नी, बच्चे, परिवार के लिए भी एसडीएम बने रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वहां तो उनको पुत्र बन के ही रहना पड़ेगा, पिता बन के ही रहना पड़ेगा, पति बन के ही रहना पड़ेगा। अब हम हैं, हम व्यास हैं, सब हमको प्रणाम कर रहे हैं। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा रूप नहीं है। रूप क्या है? जैसे ही मैं अपने घर जाऊंगा तो अपनी माँ को मैं प्रणाम करूंगा, पिता को मैं प्रणाम करूंगा, मेरे भांजे भांजी मुझको मामा कहेंगे, मेरी बहन मुझको भैया कहेंगी। वो मेरा रूप है और ये मेरा स्वरूप है। स्वरूप क्या होता है? जो संसार के लिए आपने बनाया है, और रूप जो आप वास्तविक हो। ये अंतर है रूप और स्वरूप में। तो भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। कहीं पर नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, कहीं पर वंशी हाथ में लिए त्रिभंग लली बन के खड़े हैं, कहीं पर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, कहीं पर शेष नाग पर पौड़े हुए हैं, कहीं पर बद्रीनाथ चले जाओ तो समाधि में बैठे हैं, जगन्नाथपुरी चले जाओ तो दोनों भुजाएं आगे करके और विचित्र स्वरूप में ठाकुर जी बैठे हैं, पंढरपुर महाराष्ट्र चले जाओ तो दोनों कमर पर हाथ रख के ठाकुर जी खड़े हैं। तो स्वरूप इतने सारे हैं ठाकुर जी के, लेकिन रूप ठाकुर जी के 3 ही हैं। कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। केवल 3 रूप। जब आपको सत्य प्रिय लगने लग जाए, और सत्य प्रिय लगने नहीं लग जाए, सत्य प्रिय होता है, सबको प्रिय होता है। हम भले ही बोलते झूठ होंगे, लेकिन जब सुनने की बारी आती है, किसी को झूठ सुनना प्रिय नहीं होता, बोलना सबको प्रिय होता है। झूठ बोल सब देते हैं। चोर भी जब चोरी करते हैं ना, 3-4 चोर एक घर में डकैती डाल लेते हैं, तो उसके बाद में जब बैठते हैं तब क्या कहते हैं? हाँ भाई, अब हिसाब बराबर कर देना, बिल्कुल सही सही तरीके से, जितना जिसका होना चाहिए उतना दे दो। जबकि तुमने करी चोरी है, कोई न्याय का काम तो किया नहीं है। लेकिन बंटवारे की जब बात आती है तो सब लोग कहते हैं अब न्याय से करो, बिल्कुल समझदारी से करना, कोई भी इसमें चूक मत करना। तो हो ना हो, कहीं ना कहीं सत्य हम सबको प्रिय होता है। अरे कहां तक, कहीं छोटा सा बच्चा होता है ना, आप उसको शांत करने के लिए कहते हो चल चुप हो जा, फिर तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगा, तो वह भी उस सत्य को सुनकर के शांत हो जाता है और फिर प्रतीक्षा करता है कब खिलाएंगे कब खिलाएंगे, और उसी प्रतीक्षा में शांत बैठा रहता है। तो सत्य सबको प्रिय होता है। वो सत्य ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप है। लोग कहते हैं ना कि सबके अंदर भगवान बैठे हैं। किस रूप में बैठे हैं? इसी रूप में बैठे हैं, सत्य के रूप में। हमको सत्य सुनने में प्रिय होता है, यह भगवान का प्रथम स्वरूप है।
भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब क्या होता है? आज कोई महाराज जी अभी यहां पर आ जाएं तो आप सब उनके पीछे टूट पड़ोगे, अरे प्रणाम करो, महाराज जी के चरण छुओ, महाराज जी हैं, इनको प्रणाम करो, हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन भगवान ना करे, लेकिन वही महाराज जी जो यहां आए, आप जिनको प्रणाम कर रहे, वही महाराज जी यदि, या फिर आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, क्यों प्रणाम करने? बोले महाराज जी हैं, ये गुरु जी हैं, इनको वंदन करो, इनको प्रणाम करो। लेकिन प्रणाम कब तक कर रहे हो? जब तक मेरे चित्त में प्राण हैं। जिस दिन वो प्राण मेरे इस देह का परित्याग कर देंगे, उस दिन प्रणाम तो बहुत दूर की बात, शव यात्रा में जाने वाले लोग भी घर जाएंगे तो 2 बाल्टी पानी से नहाएंगे। क्यों? हम अपवित्र हो गए। क्यों? कल तक तो तुम उनको बड़ा पवित्र मान रहे थे, कल तक तो तुम उनके पांव छुए जा रहे थे, कल तक तो उनके पीछे पकड़े जा रहे थे, और आज तुम उन्हीं की शव यात्रा में जाके अपवित्र क्यों हो गए? अरे कल तक उनके भीतर प्राण थे, आज उनके भीतर प्राण नहीं रहे, तो प्राण होने से हम पवित्र हो गए और प्राण ना होने से हम अपवित्र हो गए। हमारे घर के लोग ही हमको घर में नहीं रखते। प्राण निकल जाने पर अत्यंत प्रेम करने वाली पत्नी, अत्यंत प्रेम करने वाले बालक, अत्यंत प्रेम करने वाले सखा संबंधी भाई बंधु भी उसको घर के बाहर ही रखते हैं। क्यों? अरे भाई, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बंधु है, तुम्हारा पति है, कम से कम कमरे में तो ले जाओ इसको। बोले नहीं, इसका स्थान अब यही है, घर के अंदर नहीं है। क्यों? प्राण थे तो ये योग्य था अंदर जाने के, अब योग्य नहीं है। वही प्राण, उन्हीं को कहते हैं चैतन्य। एक बार एक घर में किसी की मृत्यु हो गई, पूरा खानदान रो रहा था। एक संत वहां से निकले, संत ने भीतर जाकर के पूछा बच्चों से, तुम क्यों रो रहे हो? तो बच्चे बोले हमारे पिताजी चले गए। एक महिला से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? बोले मेरा पति चला गया। एक बुजुर्ग से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बोले मेरा बेटा चला गया। एक ही व्यक्ति, लेकिन उसके संबंध कितने सारे घर में, और सब अपने संबंध के लिए रो रहे थे। संत ने पूछा, क्यों, तुम्हारा पति कैसा था? बोले लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसी नाक थी, इतने सुंदर होठ थे, इतना लंबा चौड़ा शरीर था। बच्चों से पूछा, तुम्हारे पिताजी कैसे थे? बोले लंबे लंबे बाल थे, ऐसी नाक थी, इतना सुंदर शरीर था, जैसा मां ने बताया वैसे थे। संत बोले, तो ये सामने जो रखा है ये कौन है? बोले यही तो है हमारे पिताजी। बोले तो ये तो तुम्हारे सामने रखे हैं, तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले नहीं, ये तो रखे हैं, लेकिन इनके भीतर जो थे वो चले गए। तो संत ने बोला कि इनके भीतर जो थे उनको तुमने कभी देखा था? बोले देखा तो कभी नहीं था, तो फिर रो क्यों रहे हो? उनको जब तुमने कभी देखा ही नहीं तो फिर रो क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं, वो देखे नहीं, लेकिन फिर भी हम रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हो? तुमने जिसको देखा वो तुम्हारे सामने है, और जिसको तुमने नहीं देखा उसके लिए रोना क्यों? कुछ समझ में आई बात? व्यक्ति के प्राण निकल जाने पर वो व्यक्ति सामने होता है, फिर भी हम रुदन क्यों करते हैं कि उसके भीतर जो था वो चला गया। कौन था वो? वही थे चैतन्य भगवान, जिसकी वजह से वो किसी का भाई था, किसी का पति था, किसी का संबंधी था, किसी का यार था, किसी का दोस्त था, किसी का पिता था। और जिस दिन वो चले गए, सूरदास जी महाराज की पंक्ति मैं निश्चित गाता हूं यहां पर। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झड़ जई। जिस दिन वो चैतन्य तत्व हमारा त्याग कर देता है, उस दिन सारे पत्ते झड़ जाते हैं हमारे शरीर के।
और तो और कहां तक कहें, सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। सूरदास जी कहते हैं जब व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं ना, उसकी पत्नी बहुत रोती है, मेरा पति कहां चला गया, मेरा सुहाग चला गया। पति को बेचारे को लगता है मेरी पत्नी बहुत रो रही है, तो यमराज जी से कहता है एक काम कर दो, मुझे एक मिनट के लिए वापस भेज दो। यमराज जी बोलते हैं तेरा शरीर तो जला दिया, अब कहां भेजूं तुझे। बोले कोई बात नहीं, मेरी पत्नी को शरीर से प्यार नहीं था, उसको मुझसे प्यार था, आप मुझको भेज दो, वो फिर भी मुझसे बात करेगी। यमराज जी कहते हैं ठीक है। तो यमराज जी ने उसको वापस भेज दिया। अब उस शरीर तो था नहीं, आत्मा के रूप में आ गया। 4-5 दिन हो गए थे पधारे हुए, रात्रि में पत्नी सो रही थी। जैसी पत्नी की रात में आंख खुली पानी पीने के लिए, तभी क्या देखा, ऊपर पंखा पे पति बैठा है और ऊपर से झांक रहा है। 4 दिन पहले प्राण निकल गए उसके, ऊपर से झांक रहा है, तो क्या होगा। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। पत्नी भागती है ब्राह्मणों के पास, बोले महाराज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मेरे घर पे आके नारायण कवच का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई हवन पूजा करो। बोले क्यों। बोले वो पिंटू के पिताजी पंखा पे बैठे थे रात में। बोले वो तो चले गए। बोले चले गए लेकिन अब भी बैठे हैं। तब वो रोता रोता यमराज जी के पास जाता है, बोले सारा संसार झूठा है, मेरी पत्नी अब मुझे देख के डर रही है। सूरदास जी कहते हैं तभी तक अच्छे लगते हो जब तक जिंदा रहते हो, मृत्यु के बाद कई बार तो शव को देखने में भी डर लगता है। भाई लोग सब जाते हैं शमशान घाट, वहां पर देखो कितना भी सुंदर शव हो, कितना भी सुंदर वो व्यक्ति हो, लेकिन जब वो शव बन जाता है ना तब सुंदर नहीं लगता। उसको देख के हल्का हल्का भय सबको लगता है, वो कहीं उठ नहीं जाए, कहीं उसका हाथ वाथ खड़े हो गए तो महाराज सब भाग जाए उसको छोड़ छाड़ के। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। वास्तव में तुमसे डर लगता है सबको, तुमसे निडर कब थे सब, जब तुम्हारे भीतर वही परम तत्व भगवान थे। जिस दिन वो त्याग कर देते हैं उस दिन तुम भी भयभीत हो जाते हो। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा स्वरूप है हमारे भीतर बैठा